आज हम सकट चौथ यानी संकष्टी चतुर्थी तिलकुटनी के व्रत की कथा सुनाते। वीडियो पूरा सुनना, इसमें हम अपनी दादी वाली पौराणिक कथा भी लेकर आए हैं। हम ब्राह्मण हैं, इसलिए मेरी दादी पूरे गांव में कथा सुनाती थी। कथा इस प्रकार है। मिट्टी के बर्तन बनाने वाले एक कुम्हार से जुड़ी हुई है। कहानी के अनुसार एक राज्य में एक कुम्हार रहता था। एक दिन वह मिट्टी के बर्तन पकाने के लिए मिट्टी के बर्तन पकाने के लिए आग जलाना लगा रहा था। उसने आवा तो लगा दिया, लेकिन उसमें मिट्टी के बर्तन पके नहीं। ये देखकर कुम्हार परेशान हो गया और वह राजा के पास गया और सारी बात बताए। राजा ने राज्य के राजपंडित को बुलाकर कुछ उपाय सुझाने को बोला। तब राजपंडित ने कहा कि यदि हर दिन गांव के एक एक घर से एक एक बच्चे की बलि दी जाए तो रोज आवा पकेगा। राजा ने आज्ञा दी कि पूरे नगर से हर दिन एक बच्चे की बलि दी जाए। कई दिनों तक ऐसा चलता रहा और फिर एक बुढ़िया के घर की बारी आई, लेकिन उसके बुढ़ापे का एकमात्र सहारा उसका अकेला बेटा। अगर बलि चढ़ जाएगा तो बुढ़िया का क्या होगा, ये सोच सोच वह परेशान हो गई। उसने सकट की सुपारी और दूध देकर बेटे से बोला, जा बेटा, सकट माता तुम्हारी रक्षा करेगी। और खुद सकट माता का स्मरण कर उनसे अपने बेटे की सलामती की कामना करने लगी। अगली सुबह कुम्हार ने देखा कि आवा भी पक गया और बालक भी पूरी तरह से सुरक्षित है। और फिर सकट माता की कृपा से नगर के अन्य बालक जिनकी बलि दी गई थी, वह सभी भी जी उठे। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार उसी दिन से सकट चौथ के दिन मां अपने बेटे की लंबी उम्र के लिए भगवान गणेश की पूजा और व्रत करती हैं। इस प्रकार बुढ़िया माई के बेटे की चौथ माता ने सहायता की, क्योंकि बुढ़िया मां हर सकट चौथ को माता का व्रत रखती थी। इसको तिलकुटे की चौथ यानी तिलकुटनी का व्रत भी बोला जाता है। आज मेरी दादी वाली कहानी आपको सुनाती हूँ। एक बार दो माँ बेटे थे। माँ हर बार तिलकुटे यानी सकट चौथ का व्रत रखती थी, जिसके लिए वो रात को चूरमे की पिंडी बनाकर रखती थी। तो उस लड़के की चाचियों ने उसको बहका दिया कि तेरी माँ तो गटके बनाकर खाती है। तो उसके बेटे ने छुपकर देखा तो माँ ने मुंह बितलने के लिए चूरमा बनाया। बेटे ने सोचा कि सच में मेरी माँ तो मेरे पीछे से चूरमा बनाकर खाती है और मैं मजदूरी करने चला जाता हूँ। उस लड़के अपनी माँ से कहा कि मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ, मुझे नहीं रहना, और चला गया। रास्ते में एक नगर में गया। बूढ़ी माँ पोहे बना रही और रो रही। उस लड़के ने पूछा, माँ तुम मीठा भी बना रही हो और रो भी रही हो, क्या बात है? बुढ़िया माँ ने बताया कि था का राजा बारी बारी हर घर से एक आदमी को बुलाता है और आवा में बिठाता है। आज मेरे बेटे की बारी है। तो उस लड़के ने कहा, माँ तू मुझे पेट भर पोहे खिला दे, मैं तुम्हारे बेटे की जगह चला जाऊंगा। बुढ़िया माई ने पोहे खिला दिए और वो लड़का जाकर आवे में बैठ गया। अगले दिन जब आवर को उतरने लगे तो वो लड़का अंदर से बोला, आराम से उतरना कि मुझे चोट ना लग जाए। सब आवे को छोड़कर भाग गए कि इसमें भूत है। तो वो लड़का बोला कि मैं भूत नहीं हूँ, मैं जिंदा हूँ। तो राजा ने उस लड़के को बुलाया कि ये चमत्कार कैसे हुआ, तुम जिंदा कैसे बचे? तो उसने सारी कहानी बताई कि मेरी माँ मेरे लिए सकट चौथ का व्रत रखती है, मुझे मेरी चाचियों ने बहका दिया, इसलिए घर छोड़कर आ गया था। बस मेरी माँ के व्रत का फल है कि मैं सही सलामत हूँ। राजा ने खुश होकर अपनी बेटी का विवाह उसके साथ कर दिया और वो आराम से राजमहल में रहने लग गया। एक दिन उस लड़के ने अपनी बीवी से बोला कि मुझे अपने गांव और माँ की याद आ रही। तो राजकुमारी ने बोला, चलो हम चलते हैं। उन्होंने राजा से जाने की इच्छा जाहिर की। तो राजा ने बहुत सारा धन धान्य और नौकर चाकर के साथ उनको विदा कर दिया। जब लड़का गांव में आया तो सब बोले, ये बुढ़िया माई का बेटा नहीं हो सकता, वो तो गरीब सा था, ये तो कोई राजा लग रहा है। ठीक है, बुढ़िया माई को बुलाओ, अगर उसकी छाती से दूध की धार निकलकर अपने बेटे के मूंछों तक जाएगी तो ये बुढ़िया माई का ही बेटा है। और बुढ़िया माई को लोहे का कवच पहनाकर ऊपर छत पर खड़ा कर दिया और उसके बेटे को नीचे। तो दूध की धार कवच में से सीधे बेटे की मूंछों पर जाकर गिरी। फिर सबने मान लिया कि हाँ, ये बुढ़िया माई का ही बेटा है। भगवान जैसे चौथ माता ने हर कदम पर बुढ़िया माई के बेटे का साथ दिया, ऐसे सबका देना। कहते सुनते हुकारा भरते। सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करें। मेरी दादी अब दुनिया में नहीं है, पर उनकी कहानियां हमारे साथ है। ऐसे ही पौराणिक कहानियां के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि ऐसे ही वीडियो आप तक पहुंच पाए। धन्यवाद।